अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सवालात को डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 के, जो कि काइनेमेटिक्स है। तो उस सवालात में सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। सवाल नंबर 2.1 है आपके सामने। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि दिए गए मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। आपके सामने मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं और इन एमसीक्यूज को हम बारी बारी पढ़ेंगे और फिर जो दुरुस्त जवाब होगा उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। तो एमसीक्यू नंबर 1 देखिए। इसमें आपसे कहा जा रहा है किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी होगी अगर वो हरकत करता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। खते मुस्तकीम में, दायरा में, घूमे बगैर या खमदार रास्ता पर। अब इसके जवाब के लिए आपको ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या थी? उसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन होगी अगर वो जिस्म घूमे बगैर हरकत करे, एक ऐसी लाइन में जो सीधी भी हो सकती है और खमदार भी हो सकती है। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस्म एक दायरे में घूम रहा है या वो एक खमदार रास्ते पर जा रहा है, लेकिन जो असल कंडीशन है, जो शर्त है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो ये है कि वो जिस्म जो है वो घूमे बगैर हरकत करे, घूमता हुआ ना जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर जो दुरुस्त जवाब होगा वो हमारे पास ये सी ऑप्शन होगा, घूमे बगैर। ठीक है, चलिए जी सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें लिखा है अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है। अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है, जैसे फैन अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है पंखा, और जैसे व्हील जो पहिया है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है, जैसे लट्टू की मोशन है अपने एक्सिस के गिर्द है, जैसे स्टीयरिंग व्हील की मोशन है अपने एक्सिस के गिर्द है। तो ये जो मोशन है ये कौन सी मोशन होती है? चलिए देखते हैं। क्या ये सर्कुलर मोशन होती है? क्या ये रोटेशनल मोशन होती है? क्या ये वाइब्रेटरी मोशन होती है या ये रैंडम मोशन होती है? अब इसके लिए आपने बस एक काम करना है और वो काम ये है कि आपको डेफिनेशन सारी आनी चाहिए। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई जिस्म दायरानुमा रास्ते पर हरकत करे तो उसकी मोशन क्या होगी? उसकी मोशन होगी सर्कुलर मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत को दोहराए तो उसकी मोशन क्या होगी? वाइब्रेटरी मोशन होगी। और रैंडम मोशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं थी कि किसी जिस्म की बेतरतीब अंदाज में हरकत को रैंडम मोशन कहते हैं। और ये जो आखिरी चीज बची है ये है रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेटरी मोशन। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई जिस्म अपने एक्सिस के गिर्द घूमे तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं? रोटेटरी, यानी कि रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बी, यानी कि रोटेशनल मोशन। चलिए जी सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें आपसे कहा जा रहा है मंदरजे झैल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है? क्या स्पीड वेक्टर है, क्या फासला वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या पावर वेक्टर है? अगर आपने स्केलर और वेक्टर मिकदारें जो है इनकी मिसालें सारी याद की हुई हैं तो आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि इन चारों में से डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर मिकदार है। बाकी सारी कौन सी मिकदारें हैं? बाकी सारी स्केलर है। स्पीड भी स्केलर है, फासला भी स्केलर है और पावर भी स्केलर है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगी? ये एक वेक्टर मिकदार है। जब हमने फासला और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर होता है। चलिए जी अब बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो, किस स्पीड के साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो इसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा खत मुस्तकीम होगा जो, अब यहां बात हो रही है स्पीड टाइम ग्राफ की। ठीक है जी, मैं एक स्पीड टाइम ग्राफ बना लेता हूं। ठीक है, और स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे जिस्म का बनाना है जो कि कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है। अब कोई जिस्म अगर कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो, कांस्टेंट का मतलब है कि ये अगर स्पीड है ना उसकी तो यही रहे, ये तब्दील ना हो, तो हम इसका अगर ग्राफ बनाए तो ये एक सीधी लाइन बनेगी। ये देखें टाइम गुजरता जा रहा है, इस टाइम पे भी यही स्पीड है, इस टाइम पे भी यही स्पीड है, इस टाइम पे भी यही स्पीड है,
तो इसका मतलब हुआ एक सीधी लाइन हमें मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी, मतवाजी होगी। ठीक है, तो ये देखें, जब कोई जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो उसका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है। ठीक है, तो अब इनमें से जवाब देखते हैं कि कौन सा जवाब है। टाइम एक्सिस की सिमत में, ठीक है, और दूसरा है फासला के एक्सिस की सिमत में, और तीसरा है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। ये देखिए, ये ठीक है। अब चौथा है टाइम एक्सिस पर तिरछा है, यानी कैसे है, तो ये नहीं है। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। चलिए सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। फासला टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल। अब किसके पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल। एक्सिस समझते हैं ना, लाइन को कहते हैं, ये टाइम वाली लाइन, और फासला एक्सिस वो जो फासला वाली लाइन होगी वो। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल खत मुस्तकीम जाहिर करता है कि जिस्म, मिसाल के तौर पर हम एक फासला टाइम ग्राफ अगर बनाए तो यहाँ पर मैं फासला ले लेता हूँ मीटर में और यहाँ टाइम जाहिर कर देते हैं सेकंड में। अब उसने कहा है कि फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि एक ऐसा सीधा ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ क्या जाहिर करता है, जाहिर करता है कि जिस्म कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, रेस्ट में है, चार्ली सी में है वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है, और डी में है मोशन में है। तो इनमें से कौन सा जवाब दुरुस्त होगा। देखिएगा ग्राफ को देखें, इतने टाइम पर ये है, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट उसने कुछ तय किया था, अब वो रुक गया, अब वो आगे मजीद डिस्प्लेसमेंट तय नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा उसका ग्राफ। तो इसका मतलब है कि ये जो जिस्म है ये रेस्ट में आ चुका है अब, ठीक है, ये हरकत नहीं कर रहा। ये देखें मोशन में है। अब ये जवाब आपको कैसे, देखें कितना इंटरेस्टिंग जवाब लिखा हुआ है। कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है तो क्या वो मोशन में नहीं है, वो भी तो मोशन में ही होगा। वेरिएबल स्पीड से हरकत कर रहा है वो भी तो मोशन में ही होगा। अब इस जवाब ने बाकी दो जवाबों का खाना खराब कर दिया। मतलब खाना खराब से ये मुराद है कि अब वो जवाब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे, तो एक ही जवाब बच जाता है, और वो कौन सा है, वो रेस्ट में है। ठीक है, तो दुरुस्त जवाब क्या होगा, ये बी, रेस्ट में है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ शक्ल में दिखाया गया है, मंदरजे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ठीक है, ये आपको एक ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं यहाँ ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वाई एक्सिस पर स्पीड है और एक्स एक्सिस पर टाइम है, और स्पीड की जो कीमत दी हुई है वो 15 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। तो अब आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा जवाब दुरुस्त है। पहला, कार का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड है, पर सेकंड स्क्वायर है। तो कार का अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या काम करते थे, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या बताती है, स्लोप हमें स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन बताती है। इसको मैं यहां हल करता हूं। सवाल नंबर कौन सा है, ये 6। तो इसमें देखिए अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं, स्लोप बराबर होता है वाई एक्सिस पर वैल्यू ओवर एक्स एक्सिस पर वैल्यू। मैं दो ले लेता हूं, एक मेरे पास ये ए है, इसको मैं ए कह देता हूं, और इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूं। तो खत ए बी का स्लोप देखते हैं। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, ये 0। ठीक है, 0 माइनस इब्तदाई वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना एक्सेलरेशन का, वो बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो यहाँ देखें ये फाइनल वैल्यू, यहाँ वी आई यानी कि वी आई से मुराद है यहाँ पर जो, यहां से अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये जो फाइनल वी एफ है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 0, और माइनस जो इब्तदाई थी वी आई थी वो कितनी थी, 15, ओवर टाइम कितना लगा, कुल टाइम देख लें वो है 10। तो अगर आप इसको करेंगे तकसीम तो ये आ जाएगा -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ रहा है -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना है, कार का एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर तो ये माइनस होता तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक था। ठीक है, या वो कहता कि कार का डिसेलरेशन, तो फिर भी ये बिल्कुल ठीक था।
या इसके साथ माइनस लगा होता फिर भी ठीक था। चूंकि इसके साथ माइनस नहीं है और ना यहाँ उसने डिसेलरेशन या रिटार्डेशन की बात की है, तो उस सूरत में ये सवाल, ये जो जवाब है ये दुरुस्त नहीं है। दूसरा बी ऑप्शन देखें, इसमें कहा जा रहा है कार की कांस्टेंट स्पीड 7.5 मीटर पर सेकंड है। ये तो बिल्कुल ही बात गलत है। ये देखें हर पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होती जा रही है, कम। यहाँ पर स्पीड ये है, यहाँ पर स्पीड ये है, यहाँ पर स्पीड ये है, यहाँ देखें स्पीड 0 भी हो गई है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, कार का तय करदा फासला 75 मीटर है। फासला निकालते हैं। फासला कैसे निकालेंगे, तो आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया है, ये वाला इसके नीचे जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया, ठीक है, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है तय करदा फासला। चलिए जी, फासला एस बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये एक ट्राइंगल है ना ओ ए बी, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका एरिया, तो मैं यहां डायरेक्ट निकालता हूं इसका एरिया। ट्राइंगल यानी कि एक मुसल्लस का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस यानी कि बुनियाद ज़रब ये इसकी हाइट, बुनियाद ज़रब बुलंदी आप कह सकते हैं। यहां कीमतें दर्ज करते हैं, 1/2 बुनियाद इसकी कितनी है, यहां से यहां तक देखें ये 10 है, और बुलंदी कितनी है, ये देखें ये 15 है। तो जब आप इसको तकसीम करेंगे 2, 5, 10 और 5 को जब 15 से ज़रब देते हैं तो ये आ जाता है 75, और चूंकि फासला मैयर किया है तो ये 75 मीटर आ गया। अब ये देखें ये कितना है, ये भी 75 मीटर है। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। डी ऑप्शन भी देख लें, कार की औसत स्पीड 15 मीटर फी सेकंड है, ठीक है, तो ये भी एक मतलब हमें ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो ये जो जवाब है सी, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। मंदरजे झैल में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जाहिर करता है। किसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ये देखें ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यानी कि फासला टाइम ग्राफ है, और ये एक फासला टाइम ग्राफ है। सी में ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और ये भी एक स्पीड टाइम ग्राफ है। इस फासला टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम देखते हैं। इसमें देखें ये सीधी, एक बिल्कुल सीधी लाइन है। इसका मतलब है बराबर वक्फों में वो जिस्म बराबर फासला तय कर रहा है। अगर कोई जिस्म बराबर वक्फों में, वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय करे तो हम कहते हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत कर रहा है। अगर स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो अब यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो अब अगर उसकी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या उसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो इसका मतलब है ये जवाब दुरुस्त नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें ये तो एक ऐसे जिस्म का ग्राफ है जो कि रेस्ट में पड़ा हो। ये देखें यहाँ मैंने आपको बताया, ये सॉरी इसमें नहीं, यहाँ मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर कोई जिस्म रेस्ट में पड़ा हो तो उसका ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सीधी लाइन। तो ये रेस्ट में पड़ा है, रेस्ट में पड़ा है तो एक्सेलरेशन कहाँ से आ गया। अब इसको देखिएगा, ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी पहले इसकी ज्यादा है शुरू में वी आई, और जो वी एफ है वो 0 हो गई है। आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो ये यूनिफॉर्मली कम हो रही है, ठीक है। जैसे यहां मैंने आपके सामने ये जो स्लोप से एक्सेलरेशन निकाला था तो ये आया था -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, लेकिन ये नेगेटिव की वजह से हमने वहां ऑप्शंस को देखा तो जो हमें ज्यादा अच्छा आंसर लग रहा था वो ये सी लग रहा था, तो हमने उसको टिक कर दिया। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये भी ऐसा ही ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को और इस ग्राफ को देखें, दोनों सेम है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो वो यहाँ कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट से मुराद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये सही लग रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें ये जो ग्राफ है ये एक वेरिएबल स्पीड से हरकत करते हुए जिस्म का ग्राफ है। जब स्पीड ही वेरिएबल होगी यहाँ पर, तो वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये जो ग्राफ है ये हमें ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा, बेशक वो नेगेटिव होगा लेकिन वो होगा यूनिफॉर्म। तो यहाँ जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। सवाल नंबर 8 के लिए मुझे इसको रेज करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सवाल है हमारे पास 8वां MCQs में से। तो इसमें कह रहा है किसी मुतहर्रिक जिस्म के
डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होता है। यानी कि आपने क्या काम करना है, आपने डिस्प्लेसमेंट को किससे तकसीम करना है, वक्त पर। तो ये आपको क्या देगा, तो अगर आपको याद हो तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, किसके लिए पढ़ा था, बड़ा वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो v बराबर होता है d/t। तो यहाँ ऑप्शन है स्पीड होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा या डिसेलरेशन होगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब फिर बनता है वो है वेलोसिटी। उसके बाद है एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है, अमूदन ऊपर की तरफ, बुलंद तरीन मुकाम पर इसकी स्पीड होगी। क्या कह रहा वो कह रहा है कि एक गेंद है, आप उसको यहां से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, और बुलंद तरीन मुकाम पर यहां पहुंच गया वो बॉल, वो गेंद यहां से यहां पहुंचने के बाद उसने वापिस आना है, ठीक है। तो आप बताएं इस बुलंद तरीन मुकाम पर इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो देखिए जब हम किसी चीज को अमूदन ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक जब वो खास हाइट पर जाएगी तो एक खास हाइट पर जाकर वो एक लम्हे के लिए, वो बहुत ही मुख्तसर लम्हा होता है, उस लम्हे के लिए वहां रुकेगी और रुकने के बाद वो फिर वापस आएगी। तो वो लम्हा कौन सा होता है, वो लम्हा तब आता है जब वो जिस्म अपने बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच चुका होता है। तो बुलंद तरीन मुकाम पर उसकी जो वेलोसिटी है या उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वो 0 होगी। तो ऑप्शन है हमारे पास ए -10 मीटर पर सेकंड, 0, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, इसका दुरुस्त जवाब होगा 0, ठीक है। उसके बाद है पोजीशन में तब्दीली कहलाती है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू होता है कि चेंज इन पोजीशन, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहां पर जो पोजीशन की जो डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है वो आप पढ़ेंगे कि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पोजीशन में तब्दीली को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन भी है। तो यहाँ पर आंसर है स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फासला। तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 9 हमारे पास। इसमें कह रहा है एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड होगी, 20 मीटर पर सेकंड, 25 या 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो देखिएगा हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने किस में तब्दील करना है, मीटर पर सेकंड में। तो तब्दील कर लेते हैं, 36 ज़रब किलो की जगह मैं लगा देता हूं 1000 मीटर, किलोमीटर है ना, 1000 मीटर आ गया, और पर आर है तो ये आर जो है ये 1 घंटा होता है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और इस 36 से ये 36 कट गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 10 मीटर पर सेकंड। या आप इसको डायरेक्ट 36 को आप ज़रब दे दें 10/36 से, तो ये जो है ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो 10 मीटर पर सेकंड इसका जवाब होगा। तो दुरुस्त जवाब जो हमारे पास आएगा वो कौन सा है, दुरुस्त जवाब है हमारे पास ए, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल है, एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है। देखिए रेस्ट की हालत है तो उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी, 0 होगी। 20 सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद, 20 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि इसकी जो फाइनल स्पीड है वो कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। इस वक्त के दौरान कार का तय करदा फासला होगा। तो आप फासला बताएं, 31.25 मीटर होगा, 250 मीटर होगा, 500 मीटर होगा या 5000 मीटर होगा। तो इसके लिए हम कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फासला के लिए हरकत की दूसरी मुसावात इस्तेमाल करते हैं, VIT जमा 1/2 AT²। ये हरकत की दूसरी मुसावात हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास VI है, ठीक है, और T भी है, ये A नहीं है हमारे पास। आप हरकत की कोई भी मुसावात देखें, आप कहेंगे सर तीसरी में भी है 2AS बराबर VF² माइनस VI², तो उसमें भी ऐसा सर आप वो लगा लें। तो देखें वो हम लगा लें, उसमें भी तो A है। हरकत की तीनों मुसावातों में A यानी कि एक्सेलरेशन आता है। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर हम इस फॉर्मूला में कीमत दर्ज करके हम S यानी कि फासला को निकाल सकते हैं।
तो पहले मैं निकालता हूं ए। तो यहां मैं जो हरकत की पहली, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर ओवर टी। यहां कीमतें दर्ज करते हैं। VF कितना है, VF है हमारे पास 25 मीटर पर सेकेंड, तो यहां मैं 25 दर्ज कर देता हूं। माइनस VI कितना है, ये देखिए रेस्ट में थी ना, तो VI आ गया था 0 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 0 ओवर टी। टाइम कितना है, तो ये आप देख सकते हैं, ये है टाइम हमारे पास 20 सेकेंड, तो ओवर 20 कर दिया। जब आप इसको तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25, चूंकि एक्सेलरेशन है तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको दर्ज करते हैं मुसावात एक में, मुसावात एक में दर्ज करने से, ठीक है। तो ये आ जाएगा S बराबर, ये VI है, VI कितना है हमारे पास, VI है 0, तो ये आ जाएगा 0 इंटू टी कितना है 20 सेकेंड, 20 जमा 1/2, ए कितना है 1.25 और जरब टी स्क्वेयर है, तो यहां देखिए टी स्क्वेयर है, तो 20 टी है हमारे पास, तो उसका स्क्वेयर वैसे ही आ गया। एस बराबर आ जाएगा, ये 0 जरब 20 कितना आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा, जमा और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1.25 और 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारे को हल करने के बाद आपके पास जो जवाब आ जाएगा वो होगा 250 मीटर। 250 मीटर दुरुस्त जवाब होगा। यहां से कौन सा जवाब बनता है, वो है हमारे पास बी, 250 मीटर, ठीक है। तो ये MCQs यहाँ पर मुकम्मल हुए। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने MCQs को बहुत डिटेल से समझा और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।